एसिडिटी, जलन, गुस्सा और त्वचा रोग हो सकते हैं। कफ दोष, यह जल और पृथ्वी तत्वों से मिलकर बना है, अतः यह शरीर में स्थिरता, शक्ति और पोषण प्रदान करता है। इसके संतुलन में होने पर व्यक्ति शांत, प्रेमपूर्ण और सहनशील होता है। वहीं इसके असंतुलन से सुस्ती, मोटापा, कफ जुकाम और आलस्य बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर ये तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं तो हम पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि ये तीनों असंतुलित हो जाएं तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। अब इन दोषों की वृद्धि या घटना दिन के समय और काल पर निर्भर करता है। रात 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता रहती है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ दोष की प्रधानता रहती है और फिर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पित्त दोष की प्रधानता रहती है। इस प्रकार पूरे दिन के समय इन तत्वों का समय बदलता रहता है। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय हमारे शरीर में वात दोष अधिकतम मात्रा में रहती है। वात का मुख्य कार्य है गतिशीलता, कार्यशीलता। इसीलिए यदि आप इस समय गतिहीन स्थिति में रहेंगे, यानी कि आप सोते ही रहें, तो इससे आपक वात दोष बिगड़ सकता है। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और गतिशील हो जाते हैं, जैसे कि शारीरिक व्यायाम करते हैं या मानसिक व्यायाम करते हैं, जैसे अध्ययन या कोई सृजन करते हैं, तो आपका वात दोष स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और आपको गतिशील या क्रियाशील रहना है। और ज्यादा संतुलन बनाए रखने के लिए आप ध्यान और योग करें, खासकर वज्रासन या पवन मुक्तासन। जब आपका वात दोष संतुलित रहता है तो बहुत से चमत्कारी फायदे होते हैं। जैसे वात शरीर में ऊर्जा और गतिशीलता को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति सक्रिय और गतिशील रहता है। वात तंत्रिका तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे यह सोचने, याद रखने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब वात दोष संतुलित होता है तो व्यक्ति सकारात्मक मनोभाव, आशावादी दृष्टिकोण और खुशी का अनुभव करता है। वात उचित भूख और पाचन को भी नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलती है। वहीं जब वात दोष बिगड़ता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वात दोष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अतः आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो मैंने पहले बताया उस चीज पर अमल करें। अब हम बात करते हैं अगले चमत्कार की, जिसका नाम है सत्व, रजस और तमस गुण। आपने ये 3 शब्दों के बारे में भी सुना होगा। जब हमारे शरीर में सत्व गुण होता है तो यह हमें ज्ञान, शुद्धता, आनंद, संतुलन और संतोष प्रदान करता है। यह मन को ऊपर उठाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मतलब ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। और जब हमारे शरीर और मन में रजस गुण की प्रधानता होती है तो इससे हमारे अंदर एनर्जी आती है, मोशन आता है और हम क्रियाशील रहना पसंद करते हैं। मतलब यह हमारे मन को बाहरी संसार की ओर ले जाता है। और जब हमारे शरीर में तमस गुण की प्रधानता होती है तो हमारे शरीर में अशुद्ध पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हमें आलस्य घेर लेता है और हमारे अंदर अज्ञानता पैदा होनी शुरू हो जाती है। यह हमारे मन को नीचे की ओर खींचता है तथा उदासी और भ्रम पैदा करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर सत्व गुण ज्यादा से ज्यादा विकसित होना चाहिए। तो सत्व गुण को आप कैसे विकसित कर सकते हैं? जब आप अपने रजस और तमस गुण को घटा देते हैं तो सत्व तत्व गुण बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जो यह सत्व गुण है तब बढ़ता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है और जब आपके अंदर पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो उस समय आपके अंदर रजस गुण की प्रधानता रहती है। और जब आपके अंदर ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो आपके अंदर तमस गुण की प्रधानता रहती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय पूरे वातावरण के अंदर सत्व गुण की प्रधानता रहती है और जब दिन का समय होता है तो रजस गुण की प्रधानता रहती है और जब रात होती है
तो उस वक्त तमस गुण की प्रधानता हो जाती है। तो अगर हमें अपने सत्व गुण को विकसित करना है तो हमें अपने ब्रह्म मुहूर्त के समय को सही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सत्व गुण का संबंध शुद्धता, ज्ञान, शांत भाव, संतुलन और आत्मिक उन्नति से होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी आध्यात्मिक प्रगति और सत्व वृद्धि के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस समय का सही उपयोग करके आप अपने भीतर के सत्व गुण को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रभावशाली उपाय। मौन साधना और ध्यान। जागते ही कुछ समय मौन में रहें और शांत चित्त होकर ध्यान करें। विशेषकर सत्व वृद्धि के लिए ओम मंत्र का जाप या सोहम ध्यान करें। इस समय ध्यान करने से विचार शुद्ध होते हैं और मन में स्थिरता आती है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन को सत्व से भरने वाले संकल्प करें, जैसे मैं शुद्ध, शांत और आनंदमय आत्मा हूं और मैं हर दिन सत्व गुण को बढ़ा रहा हूं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम सत्व गुण बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि शांत मन और स्थिर श्वास सत्व को जन्म देती है। इस समय आप अपने भोजन में भी सत्व लाने का संकल्प लें। सात्विक आहार जैसे फल, दूध, मूंग की दाल, ताजी सब्जियां और सूखे मेवे आदि को अपनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास धीरे धीरे इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है, अतः संयम से जीवन में सत्व स्थायी रूप से बसने लगता है। सत्व गुण कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सतत साधना है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक कदम आत्मा की ओर बढ़ाएं। धीरे धीरे आपके विचार, शब्द, कर्म सब में दिव्यता आने लगेगी। यही है ब्रह्म मुहूर्त का वरदान, सत्व से जीवन को संवारना। ब्रह्म मुहूर्त का 5वां चमत्कार है तंत्र साधना। तंत्र का नाम आपने सुना ही होगा। तंत्र साधना में सफलता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना करने का विधान है, अर्थात जब ना तो दिन हो और ना रात हो, यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्वगुण जागृत होता है और इस समय तामसिक शक्तियां शांत होती हैं और देवत्व की तरंगे सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि आर्षियों और तांत्रिकों ने इस समय को साधना का श्रेष्ठ समय बताया है और तंत्र की बहुत सी साधनाएं, रिचुअल और कर्मकांड ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान बन गया। हालांकि तंत्र का अधिकतम साधनाएं मध्य रात्रि के बाद ही शुरू होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय भी तंत्र साधना में ऐसा समय माना जाता है जब सभी लोकों और सभी तलों के द्वार खुले होते हैं और उस समय उस लोकों के अंदर आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए तंत्र साधना में रुचि रखने वाले साधक ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप के द्वारा, हवन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा अथवा ध्यान आदि के द्वारा अपनी साधना का अभ्यास करते हैं। तो यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं या अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तंत्र साधना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का छठा और अंतिम चमत्कार की बात करें तो वो है सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ साधक सुबह 4 बजे उठकर केवल बैठने मात्र से दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं? क्या यह संभव है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा रहस्यमय मार्ग हो जो सीधे आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता हो? वो यही मार्ग है, सुषुम्ना नाड़ी। जानिए ब्रह्म मुहूर्त में इसे कैसे जागृत किया जाए और इससे जीवन में क्या अद्भुत बदलाव आते हैं। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जिसे हम ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। हमारी जो नाक का बाएं तरफ का हिस्सा है उसको ईडा नाड़ी बोलते हैं और दाईं नाक को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और जब दोनों तरफ की नाक से एक साथ सांस चले तो उसको सुषुम्ना नाड़ी का जागरण बोलते हैं। अब चूंकि सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा चलती है, तो आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्से पूर्णतया जागृत हो जाते हैं और दोनों को ऊर्जा मिल रही होती है। उस वक्त यदि आप ध्यान में बैठ जाएं, मेडिटेशन करने लग जाएं, तो आपका ध्यान बहुत गहरा होने लगेगा और आपके जीवन ने
चमत्कारी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर विस्तार से बात किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।